अरे डीजे भैया कोई धांसू गाना लगा के बोलो यो फोक्स, क्योंकि आज पार्टी करेंगे मैं और मेरा दोस्त बेन स्टोक्स। नमस्ते मैं बउआ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक और आज बउआ के घर पे पार्टी है। पूड़ियाँ तली जाएंगी, भटूरे सेके जाएंगे, घर पर अलग अलग पकवान बनेंगे और देसी घी के बूंदी और शक्कर पारे बंटवाए जाएंगे। नहीं भाई साहब, बउआ इस साल सीबीएसई बोर्ड के 12वीं का एग्जाम नहीं देने वाला था। वो तो इसलिए खुश है क्योंकि वो बेन स्टोक्स फैन क्लब का चीफ सेक्रेटरी है और आज यानी 4 जून को बेन स्टोक्स का हैप्पी बर्थडे होता है। तो बस आज भाई के बर्थडे की खुशी में हम पार्टी करेंगे और साथ ही आपको सुनाएंगे बेन स्टोक्स की लाइफ स्टोरी कि किस तरह एक दूसरे देश में पैदा हुआ लड़का क्रिकेट का खेल इजाद करने वाले देश इंग्लैंड का कई सालों पुराना सपना पूरा करता है और उन्हें वर्ल्ड कप जितवाता है। वैसे इंग्लैंड के फैंस आपस में इस बात पे लड़ते झगड़ते हैं कि इंग्लैंड का बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, फ्लिंटॉफ या बेन स्टोक्स। लेकिन बेन स्टोक्स ओरिजिनली इंग्लैंड के हैं भी नहीं। बेन स्टोक्स का जन्म न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुआ था। उनके पिता पहले न्यूजीलैंड के रग्बी प्लेयर थे, फिर बाद में रग्बी टीम के कोच भी बने। हालांकि उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में भी था, लेकिन बेन स्टोक्स की माने तो उनकी माँ उनके पिता से अच्छी क्रिकेटर थी। हालांकि 12 साल की उम्र में स्टोक्स के पिता गरीबी के चलते न्यूजीलैंड से इंग्लैंड आ गए, लेकिन इंग्लैंड में भी उन्हें 1 साल तक कोई काम नहीं मिला। ये वो वक्त था जब बेन स्टोक्स ने टीनेज में कदम रखा था और इंग्लैंड में लोकल टूर्नामेंट में सबको इंप्रेस किए हुए थे। उनका ये टैलेंट एक मिस्ट्री मैन ने पहचाना। मिस्ट्री हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके बाद ये सज्जन बेन स्टोक्स के पिता के पास गए और उनसे बोला कि आपके लड़के की क्रिकेट कोचिंग की जिम्मेदारी मेरी, उसे खिलाइए, बड़ा प्लेयर बनाइए, लेकिन किसी को मत बताइएगा कि मैंने मदद करी। मतलब फुल 90s की हिंदी मूवी की स्क्रिप्ट है भाई साहब। बेन स्टोक्स के पिता जब जीवित थे तो उन्होंने बताया था कि उस अनजान व्यक्ति ने हमारी बहुत हेल्प करी थी, लेकिन आज भी उसकी असली पहचान सिर्फ स्टोक्स फैमिली को ही मालूम है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम में आए और आते ही छा गए। वो खुद को और इंग्लैंड क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले गए। हालांकि क्रिकेट अचीवमेंट के बीच ऑफ फील्ड उनके गुस्से के कई किस्से मीडिया में आते रहे। 2014 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच में वो 0 पर आउट हो गए और वो इतना गुस्सा हो गए कि ड्रेसिंग रूम में आकर लॉकर को मुक्का मार दिया और अपनी उंगली फ्रैक्चर करवा ली। अच्छा हुआ भाई साहब, ये आदत शाहिद अफरीदी की नहीं थी। मतलब वो इतनी बार 0 पर आउट हुए हैं कि अगर उनकी भी ऐसी आदत होती तो उन्हें सोले के ठाकुर की तरह रामलाल को साथ में रखना पड़ता। वैसे बेन स्टोक्स को चोट लगी तो वो दवा कहाँ से लिए होंगे भाई साहब? एक सेकेंड, बेन स्टोक्स दवा कहाँ से लिए ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि भैया मैं अगर होता ना तो उनको सजेस्ट करता कि भैया फार्म इजी ऐप डाउनलोड कर लो। अच्छा, फार्म इजी ऐप, बिल्कुल सही बोला। आप भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर फार्म इजी का लिंक दिया है, उस ऐप को डाउनलोड करो। भारत की सबसे बड़ी ई फार्मा कंपनी है, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों तक ऑर्डर डिलीवर कर चुकी है। मैं तो बोलता हूँ RJ40। जी हाँ, रौनक RJ है ना। RJ40 कोड लगाओ आपको फ्लैट 20% ऑफ और 20% कैशबैक भी मिल सकता है। और तो और आपको कोविड से जुड़ी हुई जो जरूरी दवाइयां हैं उन पर 77% और इम्यूनिटी बूस्टर्स पर 50% तक की छूट मिल सकती है। सो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करिए फार्म इजी। क्योंकि अगर आपके फोन में है फार्म इजी तो आपकी लाइफ भी इजी हो सकती है। डाउनलोड करिए तुरंत। खैर वापस बेन स्टोक्स पे आते हैं। आज उनका बर्थडे है। एक और बार लंदन की एक घटना आपको बताता हूँ। एक पब के बाहर बेन स्टोक्स ने एक इंसान को मुक्का मार दिया था, जिसके बाद उन पर पुलिस ने एक्शन लिया और वो क्रिकेट से 6 महीना दूर भी थे। लेकिन आप बेन स्टोक्स को गेम से बाहर रख सकते हैं, गेम को स्टोक्स से बाहर नहीं। स्टोक्स वापस आए और पूरे मोटिवेशन से क्रिकेट खेले। उन्होंने इंग्लैंड को एशेज जिताया और उसके बाद इंग्लैंड के ऊपर वो एहसान कर दिया जिसके लिए इंग्लैंड की महारानी उनको अपना कोहिनूर भी दे सकती थी भाई साहब। जब से इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही ना भाई साहब, उनकी फजीहत इस बात पे होती थी कि अरे जिन्होंने क्रिकेट बनाया वो आज तक खुद क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। लेकिन ये फजीहत दूर हुई 2019 में, जब सुपर ओवर में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप जीता और उस जीत के हीरो हीरालाल थे बेन स्टोक्स। उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि वर्ल्ड कप के बाद उनकी होम कंट्री न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए उनको नॉमिनेट किया गया। हालांकि स्टोक्स ने बड़ी इज्जत के साथ इस नॉमिनेशन को ठुकराया और न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन को नॉमिनेट करवाने की मांग करी। बेन स्टोक्स आज भी अपनी होम कंट्री न्यूजीलैंड से बहुत प्यार करते हैं। वंस अ न्यूजीलैंडी ऑलवेज अ न्यूजीलैंडी। है कि नहीं भाई साहब? बात करते हो बेन स्टोक्स। और उनके पापा के गुजर जाने के बाद भी अपने रिश्तेदारों से मिलने वो न्यूजीलैंड जरूर जाते हैं। पर मानना पड़ेगा स्टोक्स भाई, हम अपने रिश्तेदारों से तब भी नहीं मिलते थे जब वो हमारे घर आते थे, और आप उनसे मिलने न्यूजीलैंड चले जाते हो। क्या बात है। बेन स्टोक्स फैन क्लब के सभी फैंस और चीफ सेक्रेटरी बउआ की तरफ से बेन स्टोक्स को और एक बार हैप्पी वाला बर्थडे। अच्छा हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप न्यूजीलैंड की तरफ से नहीं खेलोगे और हमारी नाक में दम नहीं करोगे, लेकिन एक और खिलाड़ी
जो किसी और देश में पैदा होकर अब न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहा है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी हमसे छीन कर ले जाने की औकात रखता है, उस खिलाड़ी के बारे में हम बात करेंगे कल के वीडियो में। रवि शास्त्री और विराट कोहली ऑलरेडी उस खिलाड़ी के ऊपर प्लान बनाने लगे हैं भाई साहब। कौन है ये खिलाड़ी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कल हमसे जरूर मिलेगा इसी चैनल पर, ठीक है। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और एक बार हैप्पी बर्थडे किसको? बेन स्टोक्स। सॉरी।